तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो रिएक्ट करे किसके साथ, इक्विवेलेंट ऑफ बेस। हम इसे ग्राम इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, है ना। उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं। और यहाँ पे एसिड जो है वो लिखना गलत हो जाएगा, H प्लस when one equivalent of H plus and one equivalent of OH minus react, then the energy released, यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है that is called enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास H प्लस है, OH माइनस है, दोनों क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट और वन इक्विवेलेंट एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहां से मेरी एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -13.7 किलो कैलोरी और -57.3 किलो जूल। हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अभी इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली केसेस ले रहे हैं। तो केस 1 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एस ए का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। एस बी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पे मेरे पास क्या है, HCl प्लस NaOH, वो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, नाउ HCl जो है इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये अपने आप ही H प्लस दे देगा। वैसे ही NaOH जो है वो अपने आप क्या दे देगा, OH माइनस दे देगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका 2 मोलर है और 100 ml है, इसका 2 मोलर है और 100 ml है। तो यहाँ पे इनके इक्विवेलेंट्स क्या आ गए, यहाँ पे आ गए 0.2 इक्विवेलेंट। देखो ये 0.1 लीटर है और इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 1। याद हो तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते थे, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है, दोनों का क्या है ना, वैलेंसी फैक्टर सेम है। तो 1 इक्विवेलेंट होता है तो -13.7 रिलीज होती है, तो 0.2 इक्विवेलेंट होगा तो कितना होगा, 13.7 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 2.74 -2.74। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बोलो इस पेज पे किसी को कोई डाउट है, बोलो किसी को कोई डाउट है क्या। नो सर। सर एक सेकंड रुकिए ना। क्या हुआ, सर वो नोट करना है। नहीं वो तो मैं नोट्स भेज दूंगा ना, नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अभी हम और भी एग्जांपल्स करते हैं इसके, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे पास है H2SO4 प्लस NaOH,
ये क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। इसका दिया हुआ है 2 मोलर 100 ml, इसका दिया हुआ है 2 मोलर 100 ml। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, 2 इंटू 0.1 इंटू 1, इसका कितना आ जाएगा 0.4, इसका कितना आ जाएगा 0.2। अच्छा बताओ, इसका 0.2 है और इसका 0.4 है, तो इस साइड कितना जाएगा 0.2। 0.2, जो LR होगा उतना ही जाएगा। तो -13.7 जो है वो 0.2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास है CaOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3, है ना। ये दिया हुआ है 5 मोलर 200 ml, ये है 4 मोलर 400 ml। तुम्हें बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्राइजेशन बताना है सभी को। फटाफट आंसर निकालो, 1 मिनट है। सबका आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए ना। आगे आंसर, चैट बॉक्स में किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। देखो इसमें सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 0.2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, ये आ गया 2। ये कितना है 4 इंटू 0.4 इंटू 1, ये आ गया 1.6। इसका मतलब जाएगा कितना 1.6, तो 1.6 इंटू -13.7 कितना आ रहा है ये, 21.92 -21.92 आ गया मेरे पास आंसर। इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का निकालना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। केस 2 हम ले रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3COH plus NaOH। Here you can see this is weak acid, here it is strong base। यहाँ पे क्या बनेगा CH3COONA plus H2। ठीक है, now whenever a weak acid or weak base is there, that means वो लोग आयनाइज जो है ना वो इजीली नहीं हो पाएंगे, उनके लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी उनको कंप्लीटली आयनाइज कराने के लिए।
तो we have to give here some kind of dissociation energy to break this into ions. Basically we want H plus from this, and this can give OH minus directly because it is a strong base. Now you can apply this minus 13.7 ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वुड बी इक्वल टू डिसोसिएशन में कितना एनर्जी लगा और 13.7 वाला फैक्टर. अब इसका हम एग्जांपल करते हैं. चलो सेम ही टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे है मेरे पास CH3. सर ये समझ नहीं आया. देखो इसमें क्या है, हमें ये तुम्हारा वीक एसिड है, इसको डिसोशिएट करना पड़ेगा. तो डिसोसिएशन के लिए वी हैव टू गिव सम एनर्जी. तो वो एनर्जी, वो एंथैल्पी हमने ऐड की है इसको डिसोशिएट करने के लिए. और जब ये डिसोशिएट हो गया, अब तो वो सेम हो गया ना जैसा पहले था, H प्लस और OH माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला. अब हमारा माइनस 13.7 वाला फैक्टर लग जाएगा. दोनों का सम ही क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है. ठीक है. अब एक एग्जांपल करते हैं तब और अच्छे समझ में आएगा. तुमको दिया हुआ है 200 ml 5 मोलर. यहां पे दिया है 200 ml 5 मोलर. ठीक है. उन्होंने बोला है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन उन्होंने दिया हुआ है माइनस 5.7 किलो कैलोरी. ठीक है. तुमसे पूछा है डेल्टा HD कितना होगा. तो तुम क्या लगाओगे, ये वाला फैक्टर लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे. तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स कितने आ रहे हैं, पहले तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट 1 है, यहाँ पे 1 है. तो 1 है तो मेरा डेल्टा HD और ये इतना का इतना ही रहेगा, माइनस 5.7. तो बताओ डेल्टा HD कितना आ गया, 8 किलो कैलोरी. बस इस तरीके से सॉल्व करना है. बोलो समझ में आया कि नहीं है. किसी को कोई डाउट हो तो पूछो. चलो अभी क्वेश्चन देता हूं सबके लिए. मेरे पास है CH3 COONA प्लस CaOH का होल ट्वाइस. ये दिया हुआ है 5 मोलर 100 ml. ये दिया हुआ है 5 मोलर 25 ml. तुम्हें बताना है, तुम्हें दिया हुआ है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है माइनस 6.7. तुम्हें डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ CH3 COH पूछा है. बताओ सब लोग, कैलकुलेट करो, चैट बॉक्स में आंसर डालो. क्या बोल रहे हो? सॉरी 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 सॉरी, ये Na नहीं आएगा, ये H आएगा. चलो 25 ml है CaOH डोज. हाँ 25 ml.
तुम लोगों ने पेपर एनालिसिस देखा एडवांस का? थर्मो के तीन क्वेश्चंस आए थर्मो के, ये से देखा। टोटल तीन क्वेश्चन आए आई गेस, 3 या 4। पहले पेपर में 2 आए, दूसरे पेपर में थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए। तो थर्मो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पता नहीं क्यों। हमेशा आता है, इस साल नहीं आया बस। चलो हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने आए हैं, 5 इंटू 0.1 इंटू 1, कितने आ गए, 0.5 आ गए। यहाँ पे कितने आए, 5 इंटू 0.025 इंटू 2। यहाँ पे कितने आ गए बताओ, 0.25। 0.25। तो बताओ जो कम है वहीं जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एच डी माइनस 13.7 इंटू 0.25 इज इक्वल टू -6.7। तो डेल्टा एच डी कितना आ गया, 13.7 इंटू 0.25 -6.7। ये कितना आया ये वाला पार्ट, -3.425। Sir, approximately 3.4. कितना हो गया, -3.3। आ गया मेरा आंसर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर अगर ये इक्विवेलेंट्स इक्वल आते तो फिर हम इक्वल वाला ले लेते, जो भी आता। तो अगर मान लो 0.5 आते तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, Na का 140 करो, Na का 140
हो गया 140। Yes, sir. देखो 140 में क्या है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, तो -55.84 किलो जूल, सब कुछ किलो जूल में पूछा है। और HCl और NH4OH का बोला है -51.34। डेल्टा एच डी पूछा है, तो डेल्टा एच डी -55.84 इज इक्वल टू -51.34। यही तो हम करते थे, देखो वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे डेल्टा एच डी कितना आ गया, फोर पॉइंट फाइव आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को डाउट है क्या? सर एक और बार बता दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें जैसे -57 पॉइंट वो बोला था ना मैंने, 1H प्लस और 1OH माइनस के लिए -57.3 किलो जूल होती है। इन्होंने ये रेफरेंस में ये दिया हुआ है, तो हमें यही यूज करना है। वीक बेस के साथ इसका एनर्जी इतना हो जाता है, और ये यहाँ पे है, मेरा डेल्टा एच डी आ गया। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए ना? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पिछला वाला क्वेश्चन जो है ना, वो यार मैंने अपने से बनाया था, अच्छा। इसीलिए गड़बड़ हो गई। डोंट वेरी, कॉन्सेप्ट यस। सीखना है बस हमें तो। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास है CH3COOH NH4OH, ठीक है। ये दिया हुआ है 200 ml 4 मोलर, 500 ml 2 मोलर, ठीक है। तुमको बोला है कि डेल्टा एच डी CH3COOH रेशियो डेल्टा एच डी NH4OH जो है वो 2:3 में है, ठीक है। और तुमको डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है -40.5 किलो जूल, ठीक है। ये रिएक्शन का दिया हुआ है। तुमसे पूछा है कैलकुलेट डेल्टा एच डी ऑफ CH3COH, निकालो फटाफट।
डन। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने आ गए? 0.2 इंटू 4.8, वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही है। 0.5 इंटू 2 1, तो 0.8 वुड बी हमारा वाला फैक्टर हो जाएगा। तो ये 2/3 है, तो इसको मैंने मान लिया 2x है और ये है 3x है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो तुम्हारा डिसोसिएशन है उसको ऐड कर देते हैं। अभी क्या है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों है। ये मेरा क्या है, वीक एसिड है, ये वीक बेस है। तो इसमें हमें दोनों का डिसोसिएशन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस 57.3 इंटू, यहाँ पे फैक्टर कितना है 0.8 का, 0.8 इज इक्वल टू माइनस 40.5। बताओ x कितना है यहां से? पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। x कितना आता है बताओ? 1.06 1.06 approx. x आ गया। तो डेल्टा एच डी CH3COOH कितना हो गया? 2 इंटू 1.06 कितना आ गया? 3.12। बोलो आया कि नहीं है? 2.12 2.12 सॉरी 2.12 आ गया मेरे पास आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सर माइनस 57.3 को क्यों मल्टीप्लाई किया? माइनस 13.7 होता तो नहीं बोलते, ये किलो कैलोरी में होता है, और इसी के जैसा ही माइनस 57.3 किलो जूल में होता है। जूल्स में था ये सब? हाँ हाँ किलो जूल में था। ओके सर। ये जूल में दिया हुआ ना ये वाला पार्ट, इसलिए हमें जूल में लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा रेजोनेंस हमने पढ़ा था, याद है? Yes, sir. देखो रेजोनेंस एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहली बात तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन ए कंपाउंड shows resonance there is considerable difference between enthalpy change calculated from bond enthalpies and there is a consider, जब भी कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है तो उसका एंथैल्पी चेंज जो बॉन्ड एंथैल्पी से कैलकुलेट होता है उसमें, और एक्सपेरिमेंटली जो आता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। तो आर ई का फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल डेल्टा एच माइनस कैलकुलेटेड डेल्टा एच। देखो इसका मतलब अभी एकदम अच्छे समझ में तो आ नहीं रहा होगा, मैं भी बताता हूं। हमने एक आउटलाइन तैयार कर लिया। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, ले रहा हूँ किसका, बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल को पूरा ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया तो मेरे पास क्या बना, कार्बन बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अच्छा बताओ इसका डेल्टा एच क्या होगा?
इसका डेल्टा एच क्या होगा? बोलो। Sum of हम C bonds and CH bonds. भाई, तीन तो इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी है, तीन सिंगल बॉन्ड सी है, और 6 सी एच हाइड्रोजन। देखो एच जो है वो हर जगह पे है, दिखाते नहीं है उसको एच को ऑर्गेनिक में इस तरीके से, बट वो सभी जगह प्रेजेंट है। तो ये सारे बॉन्ड्स हैं। तो कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए कि 3 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी प्लस 3 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड सी प्लस 6 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें हम केवल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, कुछ और ब्रेक नहीं कर रहे? बोलो। Sir, resonance रुक जाएगा ना? रेजोनेंस, वी आर ब्रेकिंग रेजोनेंस एज वेल व्हेन वी आर, जब इस स्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं हम, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस भी तो तोड़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेजोनेंस है, तो क्या हम रेजोनेंस को ब्रेक नहीं कर रहे? थियोरेटिकली तो वो नहीं दिख रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली तो उसका वैल्यू आएगा ना। एक्सपेरिमेंटली तो रेजोनेंस विल टेक पार्टिसिपेट इन कैलकुलेशंस। इसका क्या मतलब है कि डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल वाला जो है उसमें रेजोनेंस विल बी कंसीडर्ड। तो मेरा यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगा, जो डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल आया है माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड वाला आया है। एक्सपेरिमेंटल वाला विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट आर ई, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां से। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो किसी को डाउट है क्या? देखो किसी नो को सर। डाउट है तो बोल दो। No, sir. ठीक है, चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ N2O फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। है ना, डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया हुआ है तुमको N2O का 82 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं N ट्रिपल बॉन्ड N की 946 किलो जूल पर मोल, N डबल बॉन्ड N की 418, O डबल बॉन्ड O की 498, N डबल बॉन्ड O की 607। करो कैलकुलेट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सब लोग करो और आंसर लिखो। गिने चुने लोग ही आंसर देते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या करते हैं।
सॉल्व करें हम? सर एक सेकंड। सर वो N2O में कितने बॉन्ड है? N2 का स्ट्रक्चर बना दिया यार मैंने। डेटा से भी पता लग जाता है। देखो इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी फॉर्मेशन के लिए। इसका 1 मोल होना चाहिए प्रोडक्ट का, और यहाँ पे इस तरीके से। तो डेल्टा H कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज, रिएक्टेंट का सर माइनस, माइनस हाँ प्रोडक्ट। सर N2O में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा N2O जो है, जैसे ये हो गया, ठीक है, इसके पास कितने हैं? 2 2 4। पॉसिबिलिटी नहीं है यार कोऑर्डिनेशन की। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन ये ऐसे होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। सर N के साथ ट्रिपल बॉन्ड और 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन N के, वो O को कोऑर्डिनेट कर दे पूरे के पूरे। अरे तुम ऐसे बोल रहे हो? यस सर। ठीक है, बट उन्होंने ये दिया हुआ है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने दिया इस तरीके से, ये दिया हुआ जो डेटा दिया है हमें वही मानना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ना, उन्होंने कैसे दिया है, रेजोनेंस कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है N नेगेटिव, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इस तरीके से आ रहा है। दिस इज द पॉसिबिलिटी आफ्टर ओके सर। रेजोनेंस। उन्होंने उसको कंसीडर करके डेटा दिया है। मैंने डेटा से बनाया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो जो है वो यही होगा, स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है, बट जो डेटा में दिया हुआ है वी हैव टू कंसीडर दैट। अब बस पुट कर दो फॉर्मूलाज, कितना आ जाएगा कैलकुलेटेड वाला? 4946 प्लस 249 माइनस 418 माइनस 607, कितना है बताओ? ये किसी ने तो निकाला होगा। 1025 ये आ जाएगा। 1195 minus 1025. सर 11 एक जन बोलो यार। 180 हो रहा है सर, 180 वन हो रहा 180, तो 180 आ गया मेरा। अब आर निकाल लो। आर क्या होता है? डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा H कैलकुलेटेड।
एक्सपेरिमेंटल कितना है 82, कैलकुलेटेड कितना है, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो आ गया मेरे पास। Re नेगेटिव आने का क्या मतलब है, देखो तुम्हारे पास क्या है, बेंजीन है, इसको जब तुम तोड़ रहे हो तो तुम्हारा रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है, रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है मतलब Re जो है वो पॉजिटिव होगा। बट जब तुम उल्टा करोगे तो तुम्हें रेजोनेंस मिल रहा है, तुम्हें स्टेबिलिटी मिल रही है, इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी कम नेगेटिव होगी और यहाँ इस केस में पॉजिटिव होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ये एक छोटी सी बात, Re नेगेटिव Re पॉजिटिव का क्या मतलब है। रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। बट रेजोनेंस टूट रहा है तो वी हैव टू गिव रेजोनेंस एनर्जी वाला अमाउंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताओ। कुछ गड़बड़ है क्या ऑप्शन इसमें इसमें आंसर में? सबका आंसर यही आ रहा है? यस सर, वो 180 की जगह 170 आएगा। अरे यार ये गलत मत बताओ यार, ये क्या कर रहे हो? ये आएगा। हाँ मैंने भी अभी चेक किया कि यार ये गलत कैसे आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम जो है डाउट डिस्कशन करते हैं।